हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आज जो बना रही हूँ तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि मुझे 2 साल तक बेबी नहीं चाहिए, तो मैं कौन सा प्रिकॉशन यूज करूँ जिससे कि मुझे बेबी ना हो। अगर आपको बेबी चाहिए तो फिर आप क्या करेंगी, तो दोनों बात इसमें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, नई नई शादी होती है तो सभी लोग सोचते हैं कि साल 2 साल बच्चा ना हो, या फिर करियर बनाने के चक्कर में, या फिर और भी भाई अपनी अपनी सबकी परेशानी है, अपनी अपनी सबकी समस्या है। तो उसमें अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो मैं आपसे एक हाईली रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी तरह का आप जो है गर्भ निरोधक निरोधक जो गोलियां होती हैं उसको आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि ये इस समय तो आप ले लोगे लेकिन आगे चल के ये आपको इतना नुकसान करेगा कि जब आप बेबी प्लान करोगे तो आपके अंदर जो अंडा जो बनता है ना, ये अंडे बनने की जो क्षमता है उसको मार देते हैं। तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेने हैं। आपको करने क्या है, अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो आप कुछ टिप्सों को अगर फॉलो करोगे तो आपको बच्चा नहीं होगा। तो कौन कौन से टिप्स है, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने पीरियड को समझिए कि आपका पीरियड आखिर आता कितने दिनों पे है। जब आप अपने पीरियड को समझ लोगे तो सारा जो है समस्या का हल यहीं पे हो जाएगा। सबसे पहले अपने पीरियड को समझिए। अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, यानी कि जो 30 दिन का होता है, 30 दिन की है, तो यानी कि इस मंथ आपको 5 तारीख को पीरियड आया फरवरी में, और मार्च में आपको 5 तारीख को आएगा, तो जो बीच में दिन आता है उसको साइकिल बोला जाता है। तो अगर आपका 30 दिन का पीरियड की साइकिल है तो इसमें आपको 3 का डिवाइड कर देना है। 10 10 10 3 आएगा ना, 3 का डिवाइड करोगे तो 10 10 10 ऐसे करके अपना 10 10 20 10 10 20 10 30 ऐसे करके डिवाइड कर लेना है। इसमें आपको आगे के जो 10 दिन होते हैं पीरियड शुरू होने से पहले आप 10 दिन तक रिलेशन मेंटेन करें। इसके बाद जो बीच का 10 दिन होता है उसमें आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाने हैं, बिल्कुल नहीं बनाने हैं 10 दिनों तक। उसके बाद आप 11वें दिन से रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। इसमें मैं ये जो 10-10 का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ये क्यों बता रही हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसीलिए इसको जो है बताया जाता है कि देखिए, अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिन की है तो आप 10 दिन बीच का जो दिन होता है, तो इन्हीं 10 दिनों में किसी भी दिन आपका ओवुलेशन होगा, किसी भी दिन आपका अंडा निकलेगा और वहां पे पुरुष का स्पर्म मौजूद रहेगा, तो अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपके पीरियड की जो डेट है वो 5 तारीख है और आपका 30 दिन का पीरियड का साइकिल है, तो आप जो है जो 5 फरवरी को पीरियड आने वाला है उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए, आया 16वें दिन। तो आपको करना क्या है कि 16वें दिन जब आपका ओवुलेशन का डेट निकल के आया तो आपको 12वें दिन से ही रिलेशन नहीं रखना है। पीरियड के 12वें 11वें दिन से ही रिलेशन को अवॉइड करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो पुरुष का स्पर्म होता है उसकी सेल्फ लाइफ आपके अंदर एक बार अगर एंटर कर जाती है तो 3 से 4 दिन क्या 5 दिन तक जीवित रहती है, और वहीं पे जो आपका अंडा है वो केवल 12 से 24 घंटे 36 घंटे जीवित रहता है। उससे ज्यादा उसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती है, इससे ज्यादा वो नहीं जीवित रहता है। उस 36 घंटे के बाद वो मर जाता है 24 घंटे के बाद। तो आप अगर रिलेशन नहीं रखोगे तो अंडा निकलेगा और 24 घंटे 36 घंटे के बाद यानी कि 2 दिन मान लीजिए, 2 दिन के बाद मर जाएगा वहीं पे। अगर इसी बीच में अगर स्पर्म आपके जो जो फ्लिपियन ट्यूब है उसमें मौजूद रहेगा तो जो ही अंडा निकलेगा उसको फर्टिलाइज कर लेगा, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। और यहाँ पे आप रिलेशन नहीं रखोगे तो ना तो वहां पे स्पर्म मौजूद रहेगा और ना तो आपका अंडा फर्टिलाइज होगा। पहली तो आप ये कर सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो कि जो ही आप रिलेशन रख लिए तो आप क्या करें, उठ के खड़े हो जाइए, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर लीजिए, उसके बाद जाके बाथरूम में अपना जो है हाइजीन है मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद अपना 1 गिलास नींबू पानी है वो पी लीजिए। 1 गिलास नींबू पानी उस समय पी लीजिए, 1 गिलास नींबू पानी सुबह पी लीजिए। इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको उस समय में जो है प्रेगनेंसी उस समय जो है आपको रिलेशन में रहने का मन करता है, क्योंकि जब ओवुलेशन का टाइम आता है तो ओवुलेशन का जो हार्मोन होता है वो हार्मोन आपके बॉडी के अंदर जो सेक्स वाला हार्मोन होते हैं उसे उत्तेजित कर देता है। तो आपको उस समय लुब्रिकेशन ज्यादा होने लगेगी और सेक्सुअल डिजायर ज्यादा से ज्यादा बढ़
बढ़ जाएगी तो आपको सेक्स में रहने का मन भी करने लगेगा। तो अपने आप को संभाल सकते हो तो संभाल लो, नहीं तो आप मार्केट में बहुत से प्रिकॉशन जैसे कंडोम वगैरह है अवेलेबल है, उसको भी आप प्रिकॉशन भी ले सकते हो। बट जब नई नई शादी होती है तो वाइफ चाहती है बच्चा नहीं चाहिए और हस्बैंड चाहता है बच्चा चाहिए, तो यहाँ पे हस्बैंड जो है प्रिकॉशन नहीं यूज करना, मतलब नहीं यूज कर सकते, वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको आपस में तालमेल बैठा लीजिए कि हाँ मुझे बेबी चाहिए, इतने दिनों तक नहीं चाहिए। तो जब आपस में तालमेल आपका रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके बाद एक और रीजन जो है, एक और काम करना है आपको कि जब भी आप रिलेशन इंटरकोर्स कर रहे हो तो उस समय आप क्या करो कि जो पुरुष का स्पर्म है जो निकलने वाला होता है, निकलने से पहले ही जो पुरुष का जो है उसको बाहर निकाल दीजिए। अगर वो बाहर निकल जाएगा तो स्पर्म ना तो अंदर जाएगा, ना तो अंदर एंटर करेगा और ना ही आपको प्रेगनेंसी होगी। इतना काम आप कर सकते हो तो कर लो। और नहीं तो अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको बॉडी जो है इंडिकेट करती है तो ओवुलेशन के टाइम पे आपको रिलेशन में रहना है तो प्रेगनेंसी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर नहीं चाहिए तो जो ओवुलेशन का टाइम है उस टाइम पे आपको रिलेशन बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर इस टाइम पे आपने रिलेशन रख लिया तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। पहली बात ये तो है फ्रेंड्स। और दूसरी बात कि आपको मार्केट से किसी भी प्रकार का जेल लुब्रिकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करने हैं, नहीं तो यही महिलाएं आगे चल के इन जो है फर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं और इन्हीं महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं जिससे कि उन्हें जो बेबी प्लान करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए या फिर चाहिए, तो फ्रेंड्स जब शादी हो रही है तो उसी समय एक बेबी कर लो, उसके बाद जो भी करना है करो। क्योंकि जो जिसको बच्चा हो जा रहा है, जिसको बेबी हो जा रहा है उसको तो हो जा रहा है, जिसको नहीं हो रहा है उसको आगे चल के बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात। और दूसरी बात कि कितने हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, कितने पैसों की बर्बादी हो रही है। जिसका बेबी नहीं है अब वही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी कि जो भी आपके सामने रीजन हो, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन क्योंकि अपनी अपनी सबकी रीजन होती है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आप ठीक ठाक हैं तो वैसे भी आपको पहले ही रात को आपका प्रेगनेंसी नहीं हो जाएगा। वैसे भी आपको 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल तक भी लग जाएगा आपको ट्राई करते करते, लेकिन नहीं होगा। क्योंकि प्रेग्नेंट होना भगवान से भेंट करने के समान है। जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि शादी से पहले ये आप नहीं जानते हो कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। जब शादी होती है तो हर कमी बाहर निकलने लगती है। गांठ है, रसौली है, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, बहुत सारी समस्याएं होने लगती है जिससे कि बेबी नहीं होता है। तो ये आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और मेरी जो मैंने बातें बोली है बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने बातें जो भी बोली है आपके भलाई के लिए बोली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।